नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल जी एक भीषण कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। कारण बड़ा सिंपल है। अगर आप इस कंट्रोवर्सी की बात करें दोस्तों, तो यहां पे आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने एक बयान दे दिया। दोस्तों, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर एक बुक लॉन्च इवेंट में गए थे और उसी बुक लॉन्च इवेंट में वो जाके बोल गए कि एक इंडियन बिजनेसमैन है जिन्होंने दिल्ली में मुझे प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़ी सिफारिश की है। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है उनको ये बयान देना था और इसके बाद जो अपोजिशन है, अपोजिशन छोड़िए, रूलिंग पार्टी भी जो है वो भी बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड है, बहुत नाखुश है कि ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री को दिल्ली से चुना गया है, ऐसी कैसी बात आप कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस न्यूज को लेकर इंडिया में अब ये न्यूज सामने आ चुका है। नेपाल में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहा है ये न्यूज। तो आज की क्लास में हम जानेंगे सबसे पहले तो ये पूरा कंट्रोवर्सी क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट ये इंडियन बिजनेसमैन आखिरकार हैं कौन। यकीनन दोस्तों, इन इंडियन बिजनेसमैन के बारे में भारत में बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल रहा है नेपाल में। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं ये है प्रधानमंत्री नेपाल के। इनका नाम है दोस्तों पुष्प कमल दहल जी। इन्हीं को प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों कंट्रोवर्सी क्या हुई। दोस्तों, नेपाल में एक बुक लॉन्च इवेंट था। ये बुक आप देख सकते हैं दोस्तों, रोड्स टू दी वैली बुक का नाम है और इसमें लेगेसी ऑफ सरदार प्रीतम सिंह इन नेपाल। दोस्तों, सरदार प्रीतम सिंह जी यही है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये किताब लिखी है किरणदीप संधू जी ने। और जाहिर सी बात है इस बुक लॉन्च इवेंट दोस्तों जुलाई 3 को ये बुक लॉन्च इवेंट होनी थी और उसी में जो बुक लॉन्च इवेंट हुई है उसमें प्रचंड जी ने जाके आप देख सकते हैं जिनके ऊपर ये बुक लिखी गई है, सरदार प्रीतम सिंह जी, इनकी काफी बड़ाई की। कहा कि ये ट्रकिंग एंटरप्रेन्योर जो कि नेपाल में स्थापित हुए, इन्होंने बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन किया है नेपाल के ग्रोथ में। क्या एग्जैक्ट कमेंट से दोस्तों आप देख सकते हैं। उनका कहना बड़ा सिंपल था कि सरदार प्रीतम सिंह जी का बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया और नेपाल के रिश्तों को मजबूत करने में। इसके सिवा उन्होंने ये भी कहा कि अब ये बात यहां तक तो सब कोई बड़े खुश थे, लेकिन ये जो बात है ना, यही है कारण पूरे विवाद का। इन्होंने कह दिया वहां पे कि सरदार प्रीतम सिंह जी ने कई राउंड ऑफ टॉक्स रखे, दिल्ली में भी और सिर्फ दिल्ली नहीं, काठमांडू में भी, जहां पे उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने कई सिफारिशें की हैं और इसके बाद अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री बने हैं। जाहिर सी बात है ये कहना था और जो अपोजिशन है इस बात को उन्होंने पकड़ लिया। हालांकि प्रधानमंत्री जो नेपाल के हैं प्रचंड जी, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन भी दिया। मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो किताब में लिखा है, किताब की जो बात है मैं तो वर्बटिम बोल रहा हूं। दोस्तों, उनका ये कहना था और कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों क्या हुआ है नेपाल में आप देख सकते हैं, एक भयानक पॉलिटिकल बैकलैश हो रहा है। अपोजिशन और रूलिंग पार्टीज दोनों ही बिल्कुल नाखुश हैं। दोनों ही कह रहे हैं अगर नेपाल के प्रधानमंत्री दिल्ली से चुन के आ रहे हैं तो इस बात पे तो नेपाल में कहीं ना कहीं ये वहां की डेमोक्रेसी की तरफ इशारा है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि यदि नेपाल के प्रधानमंत्री दिल्ली से चुन के आते हैं तो ऐसे प्रधानमंत्री को ऑफिस में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, उनको क्लैरिफिकेशन की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा अपोजिशन एंड रूलिंग पार्टीज दोनों का कहना है। उनका साफ साफ कहना है कि कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, इमीडिएट रेजिग्नेशन चाहिए। अब दोस्तों इतनी सी बात हुई है और इसी पे अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल ने भी कह दिया, देखिए ये जो पूरी बात है आप इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर रहे हैं, यानी तिल का ताड़ बना रहे हैं। तो दोस्तों ये तो पूरी कहानी हो गई हमारी। आप अगर देखें तो क्या अब तक पॉलिटिकल टर्फ में हुआ है, पर यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी बची है, जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये इंडियन बिजनेसमैन हैं कौन। यकीनन आप में से बहुत कम लोग इनके बारे में जानते होंगे, सरदार प्रीतम सिंह जी के बारे में। तो आइए, बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है सरदार प्रीतम सिंह जी की, कैसे उन्होंने बिजनेस एस्टैब्लिश किया और कैसे आज नेपाल में एक मिनी पंजाब इन्होंने एस्टैब्लिश किया है। आइए इसी पर अब चर्चा करते हैं, पर उससे पहले आगे बढ़े दोस्तों आपके लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। उड़ान बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। 17 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं मेंस टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स के 40 टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज है दोस्तों। इतना ही नहीं, फ्री मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, टॉपर्स के द्वारा स्पेशल क्लासेस एंड मेंटरशिप भी आपको मिल रही है दोस्तों। ये सब कुछ जो आमतौर पे आप ऑफलाइन अगर आप परचेज करते हैं तो करीबन 2 लाख रुपए खर्च करेंगे, हम आपको ये केवल 7,999 रुपए में प्रदान कर रहे हैं दोस्तों। ये तब है जब आप एक कूपन कोड लगाएंगे। इस कूपन कोड का अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर KC10 कूपन कोड का इस्तेमाल करें,
तो ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके सिवा अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए हम एक जबरदस्त कॉम्बो बैच लेकर के आए हैं जिसमें अग्निपथ और ज्योग्राफी ऑप्शनल दोनों हैं। दोनों की कीमत दोस्तों वैसे तो एक की 7,999 रुपए है, पर दोस्तों अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो आपको 1,000 रुपए और डिस्काउंट मिलेगा और 14,999 रुपए में जीएस एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल दोनों प्रिपेयर हो जाएगा। अग्निपथ बैच मिलेगा, 900 से अधिक घंटे की लाइव क्लास है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है और ज्योग्राफी ऑप्शनल भी आपको मिलेगा जिसमें 250 से अधिक घंटे में पूरा ज्योग्राफी का ऑप्शनल का सिलेबस कवर कराया जाएगा। अगेन यूज द कोड KC10। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आखिरकार हैं कौन सरदार प्रीतम सिंह जी। तो दोस्तों यहाँ पे आप तस्वीर में देख रहे हैं, तो इनके अर्ली डेज में जाते हैं दोस्तों। ये जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करते थे, एक एविएशन फैमिली से आते थे, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस उनका वहां पर भी उनके पिताजी का हुआ करता था। फिर दोस्तों आपको मालूम ही है जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे इंसर्जेंसी बढ़ती है, जो वातावरण है बिजनेस के लिए वो भी अनुकूल नहीं रहता है। कुछ साल बाद तो वहां पे टेररिज्म भी हो जाती है, तो बिजनेस बिल्कुल वहां पे ठप ही हो जाता है। लेकिन वो भाप लेते हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बिजनेस करना आसान नहीं होगा और इसी के साथ वो काठमांडू चले जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। काठमांडू वो जाते हैं अपने एक मित्र की विवाह में, शादी में जाते हैं और वहां पे उस विवाह में वो पहली बार नेपाल पहुंचते हैं। जब नेपाल पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि रोड्स अभी भी बनी नहीं है, ट्रक्स बहुत ज्यादा मौजूद नहीं है, रादर ना के बराबर हैं। तो इसी में उनको एक बिजनेस आइडिया आता है, क्यों ना यहां पे ट्रकिंग बिजनेस स्टार्ट किया जाए। फिर दोस्तों जाहिर सी बात है नेपाल तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त वहां के जो राजा होते हैं उनके परमिशन के बिना वहां पे कुछ भी नहीं होता था। किस्मत से इनके एक मित्र होते हैं जो कि राजा के लिए उनके पायलट होते हैं, वो भी सिख होते हैं। तो उन्हीं को कहते हैं कि एक बार राजा से मीटिंग करवा दे, मैं यहाँ पे ट्रक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। और उसके साथ उनको किंग महेंद्र, उस वक्त जो राजा हुआ करते थे, यहाँ पे आप तस्वीर में देख रहे हैं, उन्होंने परमिशन दे दिया। और इसके साथ वो पहली बार नेपाल में 3 ट्रक लेकर के आते हैं और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की शुरुआत होती है 50s में। इसके बाद अगर आप देखें तो ये भारत से सॉल्ट, शुगर, राइस और अन्य गुड्स को नेपाल में लाना शुरू कर देते हैं। तो इसके साथ नेपाल में एक आगाज हो जाता है, एक शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों ये अर्ली डेज की बात है। फिर क्या होता है, कुछ दिनों में ये एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाते हैं और नेपाल में इनकी पकड़ बढ़ जाती है। फिर दोस्तों ये जमशेदजी टाटा के साथ भी कोलैबोरेशन करते हैं और वहां पे इनके जो नंबर ऑफ ट्रक्स मौजूद थे वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। समय और बीतता है और 60s में नेपाल में एक भयानक ड्रॉट आता है। इस ड्रॉट के वजह से नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के जो राजा होते हैं, किंग होते हैं, जैसा आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं, किंग महेंद्र, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ड्रॉट के लिए कुछ किया जाए। और उन्हीं के रिक्वेस्ट पे सरदार प्रीतम सिंह जी 150 ट्रक ड्रॉट अफेक्टेड वेस्टर्न नेपाल रीजन में खाद्य पदार्थ लेकर के पहुंच जाते हैं, फूड आइटम्स लेके वहां पहुंच जाते हैं और ड्रॉट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उस ड्रॉट को नलिफाई करने में। इससे नेपाल के जो राजा हैं वो बहुत खुश होते हैं और उनको 5,000 रुपए की बख्शीश भी देते हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो सरदार प्रीतम सिंह जी नेपाल के राजा के गुड बुक्स में आ जाते हैं। बस यहां से बिजनेस स्टार्ट होती है दोस्तों और बिजनेस फिर मानो जैसे बढ़ती ही जाती है। 1990s तक आते आते 600 से अधिक ट्रक ये कमांड करने लगते हैं और ये नंबर सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करते हैं। इनका जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है ये केवल और केवल मजबूत होता जाता है। प्रीतम सिंह जी आज के टाइम में दोस्तों अगर आप देखें तो अब ट्रकिंग बिजनेस उतना नहीं संभालते हैं, फैमिली के बाकी लोग संभालते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक गुरुद्वारा बनाया है, आप देख सकते हैं ये गुरुद्वारा नेपाल में है, मौजूद है। और यहाँ पे दोस्तों ये इनको क्रेडिट जाता है कि मिनी पंजाब इन्होंने नेपाल में बसाया। जो ट्रक बिजनेस में लोग आए, साथ साथ जो फूड का बिजनेस आया, रेस्टोरेंट्स वगैरह उसमें भी लोग आए, तो इसमें बहुत सारे सिख आए हैं और उसके बाद इन्होंने एक मिनी पंजाब यहाँ पे स्टैब्लिश किया है। और इसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो सरदार प्रीतम सिंह जी लगभग 50 साल से नेपाल में रह रहे हैं। 50 साल तक नेपाल की उन्होंने सेवा की है, लेकिन कहीं भी अगर आप देखें तो सरदार प्रीतम सिंह जी के पास नेपाल की सिटीजनशिप नहीं है। दोस्तों नेपाल में नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से भी सिटीजनशिप पाना आसान नहीं है। आज यही हश्र है, वहाँ पे इतने सारे सिख्स रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ना तो जो वहाँ पे जन्म लिए हैं, ना तो उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, ना ही उन्हें नेपाल में बाई नेचुरलाइजेशन या अन्य प्रोसेस से भी सिटीजनशिप नहीं मिली है और इस वजह से कहीं वो बीच मझधार में फंस गए हैं। तो दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं और साथ ही साथ ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्या है ये भी बता दूं। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी
ना भूलें। अगेन वापस याद दिला देता हूं दोस्तों, उड़ान बैच है 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। यूज द कोड KC10, 7,999 रुपए में आपको ये सब कुछ मिल रहा है। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के हैं, मेंस टेस्ट सीरीज है, 10 टेस्ट है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, फ्री मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है, ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ आप कॉम्बो भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं KC10 कोड का इस्तेमाल करेंगे 14,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। समुद्र मंथन मॉक टेस्ट है, मेक श्योर अभी से एनरोल कर लें दोस्तों। जो भी आपको एनरोल करना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अग्निपथ ज्योग्राफी का भी और उड़ान बैच का भी। तो नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और जल्दी से डाउनलोड कर लें दोस्तों। PDF भी आपको मिल जाएगा इस लिंक से, नीचे दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल है दोस्तों, 7,999 रुपए में आपको मिल रहा है। आप चाहें तो इसको भी इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। 1 अगस्त से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा CSAT बैच है दोस्तों, अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज है, ये भी आप चाहें तो सेपरेटली ले सकते हैं। बोध हिंदी बैच है दोस्तों, 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है ऑन यूजिंग द कोड KC10, 7,999 रुपए में उपलब्ध है। ये सारी चीजें आपको मिल रही है। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज है, आप देख सकते हैं फ्री मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है दोस्तों। लिमिटेड सीट्स हैं, 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। टाइम निकल जाएगा तो सिलेबस कंप्लीट होने में डिले हो जाएगा। मेक श्योर जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारी टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है पाथफाइंडर की, जो आपको पढ़ाने वाली है। हमारे पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखें और हमें हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।